हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD स्टडी पर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ब्रैकेट्स किसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो हमने पिछला क्लास में बताया था कि ब्रैकेट्स जो है 3 प्रकार के होते हैं: छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो इन तीनों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज प्रयास कीजिए मैं हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है 15 × 18, इनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर को हम लोग समझने से पहले लेते हैं। हम लोग नंबर को जो लिखते हैं, जितने भी अंक को हम लोग लिखते हैं उनको 3 भाषा में लिखते हैं। एक तो लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पर, अरबी भाषा। इसको बोलते हैं अरबी संख्याक कहते हैं इसको, हिंदी अरबी संख्यांक। इसको इस प्रकार से बोलते हैं, हिंदी अरबी संख्यांक। इसी प्रकार से इसमें बोला जाता है हिंदी संख्यांक। और तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं रोमन संख्यांक। तो हिंदी में जो है हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा, 1 को इस प्रकार से 9 की तरह लिखते हैं, 9 की तरह। 2 को इस प्रकार से लिखते हैं हल्का गोल करके। 3 को जो है इस प्रकार से लिखते हैं, 3 के जैसा ही, नीचे में सिर्फ काट दिया जाता है गोल करके। उसके बाद 4 को हम लोगों ने इस प्रकार से लिखते हैं। 5 को हम लोग इस प्रकार से वाई की तरह लिखते हैं हल्का काट करके। उसके बाद 6 को 3 का जस्ट उल्टा होता है, उल्टा इस प्रकार से। उसके बाद 7 को हम लोग ऐसे गोल करके घेरा लगाते हैं। उसके बाद फिर 8 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से चलता था पहले। अभी भी बहुत सारे जगहों पर ये संख्या चल रहा है। हिंदी लैंग्वेज, हम हिंदी भाषा हम लोगों का जो है वो चल रहा है। और फिर 9 को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग 9 को लिखते हैं। अब रोमन भाषा में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? रोमन भाषा में हम लोग लिखेंगे, 1 को सिर्फ एक लाइन खींचेंगे, 2 को इसी प्रकार से 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद 3 को जो है 3 लाइन खींचेंगे। 4 में जो है, पहले 5 को लिख लेते हैं उसके बाद 4 को बताते हैं। 5 को ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसी प्रकार से दोस्तों, 5 के एक पहले अगर 1 लिख दिया जाए तो वो 5 में 1 कम हो जाता है। जैसे इस प्रकार से लिख दिया है हमने, 5 लिख दिया, उसके पहले अगर 1 लिख दिया तो 1 कम हो गया 5 में, यानी 4 हो गया। अगर 1 इसके बाद देते तो ये हमारा हो जाता 6, लेकिन 1 जो है उससे पहले दे दिए तो वो हमारा घट गया। पहले अगर दे दिया जाए तो घट जाता है, बाद में दे दिया तो बढ़ जाता है। ये हमारा 5 हो गया है, 4 हो गया है, उसके बाद 5 हो गया है। उसके बाद इसी प्रकार से 5 के जस्ट बाद 1 दे देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 के जस्ट बाद 2 लाइन दे देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 के जस्ट बाद 3 लाइन दे देंगे तो 8 हो जाएगा। चूँकि बाद में दे रहे हैं तो वो ऐड होगा, और पहले दे देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब किसके नज़दीक हम लोग आ गए हैं? 10 के नज़दीक आ गए हैं। तो 10 के नज़दीक आ गए हैं तो 9 लिखने के लिए पहले 10 लिखेंगे और उससे पहले 1 हम दे देंगे तो 10 में 1 लेस हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। और उसके बाद काट कूट कर देंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अरबी भाषा में किस प्रकार से लिखते थे, 1 और 0, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में लिखेंगे किस प्रकार से, ऐसे करके लिखते थे 1 और 0। उसी प्रकार से 10 ये हो गया हमारा। तो आज हम लोग रोमन के कुछ कुछ बड़े बड़े संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये 1 से लेकर के 10 तक हमने लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे कितना का, 1 का, फिर 5 का लिखेंगे, 10 का लिखेंगे। रोमन संख्या में बदल करके हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ये 10 का हो गया। उसके बाद 50 का लिख लेंगे, 100 का लिख लेंगे, जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। और इन्हीं से हम लोग सभी प्रकार के संख्याओं को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये 100 हो गया हमारा।
फिर 500 हो गया, फिर 1000 हो गया। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये हमने कुछ कुछ संख्याएं ले ली है। इन्हीं की मदद से हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमने जो लिखा है, ये हमने अरबी भाषा में लिखा है, अरबी संख्यांक में मैंने लिखा है इसको। और फिर इसको हम लोग किस में बदलेंगे, रोमन नंबर में बदलेंगे। रोमन नंबर में हम लोग इसको बदल के देखेंगे। तो 1 को हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा था 1 को, उसी प्रकार से 1 को सिर्फ 1 लिख देंगे। 5 को हमने जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा था भी, तो 5 को भी से डिनोट कर देंगे। 10 को जिस प्रकार से यहाँ हमने लिखा था काट कूट एक्स की तरह, उस तरह से इसको 10 लिख देंगे हम लोग। 50 को हम लोग क्या बोलते हैं, 50 को हम लोग एल बोलते हैं, एल 50 को बोलते हैं। 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। 500 को हम लोग डी बोलते हैं, और 1000 को हम लोग एम बोलते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है दोस्तों, सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम बता रहे हैं अभी कि किस प्रकार से इसको आगे बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक याद रखना है। और कुछ कुछ यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, जो जो संख्याएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका सहारा लेकर के हम लोग और भी संख्याएं बना सकते हैं। उन सभी संख्याओं को सिर्फ याद रखना है। तो 1 को आई की तरह लिखते हैं, 5 को भी, और 10 को एक्स की तरह, 50 को एल की तरह, 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को एम। बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोगों को देखो किस प्रकार से बनाना है, कि जैसे सपोज़ 2 लिखना है हम लोगों को, सपोज़ 2 लिखना है, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 1 को 2 बार लिख देंगे, 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, 1 1 दोनों को ऐड कर देंगे। 2 को अगर 3 को लिखना है, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 + 1 + 1, और तीनों को हम लोग एक साथ में कर देंगे, 111, यह हमारा 3 हो जाता है। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सीखा अभी कि सिर्फ इनको हम लोगों को याद रखना है, फिर सारी संख्याओं को बनाने का प्रयास करेंगे। 5 दिया हुआ है, तो 5 हम लोगों को याद रखना है, 4 बन जाएगा। 4 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 4 को हम लोग लिखेंगे, पहले तो 1 दे देंगे, क्योंकि भी के पहले अगर 1 दे दिया जाता है तो वो घट जाता है हमारा। 5 के पहले अगर 1 दे दिया जाता है तो वो हमारा घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको ऐड दोनों को करेंगे तो पहले 1 हो जाएगा और फिर भी हो जाएगा। तो भी के पहले अगर 1 दे दिए तो ये हमारा घट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। भी के बाद 1 दे देंगे तो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से 10 है हमारा 9, 8 भी इसी प्रकार से हो जाएगा। सपोज़ 8 को लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले भी दे देंगे, भी मतलब 5 हो गया, और फिर 111 दे देंगे, 1 2 3, लेकिन उसके भी के बाद देना है, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार से अगर 11 लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, 11 लिखना हो तो लिखेंगे, पहले तो 10 लिखेंगे, और 10 के जस्ट बाद 1 दे देंगे, क्योंकि बाद में 1 दे रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, पहले देते तो घट जाता। तो 10 के जस्ट बाद 1 दे दिए, तो ये हमारा 10 और 1 11 हो गया। उसी प्रकार से अगर 15 16 लिखना हो, 1 6 16 लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग x दे देंगे, x मतलब 10 हो गया, 16 हम लोग लिख रहे हैं तो x मतलब 10 हो गया, फिर भी दे देंगे, तो 10 और भी दे दिए, जस्ट 10 के बाद दिए हैं तो ऐड हो जाएगा, यानी 10 और 5 15 हो गया। और इसमें एक और दे देते हैं, तो एक हमने दे दिया भी के बाद, तो 5 और 1 6 हो गया, यानी 10 और 6 16, 10 और 5 15 और 1 16। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। 18 को भी इस प्रकार से लिखेंगे,
कोई भी संख्या को हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को ये इतना ही याद रखना है, ये 1 से लेकर के 10 तक, और फिर 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, इतना ही हम लोगों को याद रखना है, बाकी सब बन जाएगा। तो 18 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, पहले तो हम लोग 10 दे देंगे, फिर 8 को जिस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था, देख सकते हैं 5 और 3, 1 2 3 8, उसी प्रकार से हम लोग 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 लिख दिया। तो ये 18 हम लोग लिख लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग इससे बड़ा बड़ा डिजिट बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सपोज 32 लिखना है हम लोगों को, 32 लिखना है, सारा संख्याएं इसी से बन जाएगा दोस्तों, सिर्फ उतना ही याद रखना है। इसको हम लोग किसी भी हाल में नहीं भूलना है, हम लोगों को याद रखना है कि 1 को आई की तरह लिखते हैं, 5 को भी की तरह लिखते हैं, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इसको किसी भी हाल में भूलना नहीं दोस्तों, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो 32 को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया हमारा 10, इसको एक बार और भी एक्स काट देते हैं तो 10 हो जाता है, 20 हो गया, फिर से एक और एक्स दे देते हैं तो फिर से 10 जुड़ जाता है इसमें, तो 30 हो जाता है। और फिर 2 लिखना है दोस्तों, तो 2 जिस प्रकार से सिंपल हम लोग यहाँ पर याद रखे थे ऊपर में, उसी प्रकार से हम लोग 2 लिख दिया, तो ये 32 हो गया। इसी प्रकार से 38 अगर लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो ट्रिपल एक्स, इसका मतलब 30 हो गया, और 8 जिस प्रकार से लिखते थे भी, और 3 ठो 1, ये हमारा 8 हो गया, तो 30 और 8, 38 हो गया। इसी प्रकार से अगर 40 में हम लोग जाते हैं दोस्तों, कुछ थोड़ा सा और एग्जाम्पल, 5-7 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, तो उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में चलते हैं। लेकिन रोमन नंबर को अच्छा से याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक जगहों पर पढ़ने को मिलता है और बहुत सारे जगहों पर इनका इस्तेमाल भी किया जाता है क्वेश्चंस वगैरह में। तो आप देख सकते हैं 40 को किस प्रकार से लिखेंगे, 40 को हम लोग लिखेंगे जैसा कि हमने पहले बताया वीडियो में, कि पीछे क्लास में हमने बताया, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, कि अगर पहले किसी भी संख्या के पहले अगर कुछ दे दिया जाए तो वो घट जाता है, और उसके जस्ट बाद में कुछ दे दिया जाए तो वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि ये 40 है, किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक, तो 50 को हम लोग एल लिखते हैं, 50 को हम लोग एल लिखते हैं, और एल के जस्ट पहले अगर हम लोग एक्स दे दें, यानी 10 दे दें, तो 50 में से 10 लेस हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा तो यहाँ पर 40 हमारा बच गया, 50 में से 10 घट गया तो 40 बच गया। अब 40 बच गया तो एक्स और एल हो जाता है हमारा 40। अब इसमें से कोई भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 46 हम लिखना चाहें तो 40 तो हम लोगों को पता है एक्स और एल होता है, और उसके बाद 6 लिख देना है। तो 6 को हम लोग किस प्रकार से लिखते थे, भी और 1 लिखते थे, भी और 1 हम लोग 6 को लिखते थे। इसी प्रकार से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अगर 90 लिखना है दोस्तों तो किस प्रकार से लिखेंगे, 90 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, और 100 को हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर में देख सकते हैं आप लोग सी लिखते थे, तो सी हम लोग 100 को लिख दिए और उसके जस्ट पहले काट कूट दे दिए, यानी एक्स की तरह लिख दिए, तो 10 घट गया उसमें से, यानी 90 हो गया। अब 90 में हम लोग कोई भी संख्या बना सकते हैं, 91, 92, 93 कोई भी बना सकते हैं, 500 में बना सकते हैं, 400 में बना सकते हैं, 300, 600, 800, कुछ भी बनाना हो सब हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर सपोज 200 बनाना है तो 200 को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो 200 को हम लोग डबल सी लिखेंगे, सी और सी दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग 200 लिख देंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों ने समझ गया कि रोमन नंबर को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे और उसको किस प्रकार से याद रखना है। सिर्फ 1 से 10 तक बार बार मैंने रिपीट किया इस वीडियो में,
और फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि 1 से 10 तक याद रखना है, और फिर 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, और 100 का, 500 और 1000 का, इतना का सिर्फ याद रखना है। बाकी सारा जितना भी संख्या बनाना चाहे सब बन सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 1.3 में, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। इनमें से कुछ संख्याएं दी हुई है, इनका संख्या नाम लिखना है, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला नंबर में क्या बताया जा रहा है प्रश्नावली 1.3 को, इसको आप लोग खुद से ही सारा चीज़ हम लोगों ने बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। उन्हीं सब चीज़ों को मिला करके इसमें कुछ प्रश्न दी हुई है, इनको आप लोग प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें हम भरपूर प्रयास करेंगे आप लोगों को जवाब देने का। यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर में बोला जा रहा है कि संख्या का नाम लिखना है। किस प्रकार से, यहाँ पर 3469 है, इसको हिंदी का भाषा में लिखना है। किस प्रकार से, संख्या नाम 3469। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार से इकाई दहाई को हम लोग याद रखे थे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 5000 हो गया। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 600 हो गया। फिर ये इकाई में 3, यानी 5603। इस प्रकार से हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखना है डी नंबर में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 6 लाख आ गया। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10 में आ रहा है तो दोनों को लेना है, तो 53,000, यानी 6,53,000। 6,53,000 इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को एक नंबर में सॉल्व करना है। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि संख्याओं का प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, उसको हम लोग थोड़ा सा और फिर से अभी जान लेंगे, और 2 पॉइंट को बताने के बाद फिर से इसको हम प्रसारित रूप को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति को शब्दों में लिखिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है हम लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो मिलियन था, 100 मिलियन था, उस प्रकार से लिखना है। यहाँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में लिख दिए हम लोग, उसी प्रकार से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है। 100 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100, उस प्रकार से हम लोगों को जोड़ करके, जो पिछला क्लास में हम लोग लिखाए थे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसके अनुसार लिखना है। बी नंबर का हम लोग पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इस प्रकार से हम लोगों को लिखना है। यानी 456 मिलियन 783,205। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए। इसको हम लोगों को हल करना है। किस प्रकार से हल करना है, जिस प्रकार से हमने बताया था कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, यानी 3 और 5 को ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 3 8 हो गया, 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 चौके 32। उसी प्रकार से सी नंबर में भी दिया हुआ है, पहले ये ब्रैकेट के अंदर का काम करना है इन दोनों को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 13 हो गया, 13 तिया 39। एक साइड में हमारा 39 हो गया। फिर दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 चौके 28, 28 इधर हो गया, 39 इधर हो गया। तो कितना हो गया हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 67 हो गया हमारा। सी नंबर में 67 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 नंबर में हम लोगों को लिखना है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा रोमन पद्धति में,